बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होती है सर? जब भी हम कोई नॉन करंट एसेट बाय करते हैं तो यूज के साथ साथ उस एसेट की वैल्यू में क्या आता है? डिक्लाइन आता है। ये जो रिडक्शन है इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, ये हमारे लिए क्या होती है बेटा? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को अगर हम डिफाइन करें, डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस है, नुकसान हो गया, खर्चा हो गया एक तरीके से, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई। लॉस है एक तरीके का, एक्सपेंस है। क्यों चार्ज की जाती है बेटा? इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देख लें। इट इज चार्ज टू स्प्रेड। किस चीज को स्प्रेड करना है सर? द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। एसेट की बेटा जो कॉस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एयर कंडीशनर खरीदा है 1 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड लाइफ है उसकी कि 4 साल तक हम यूज करेंगे, तो वो जो 1 लाख का एसी है बेटा, उसकी कॉस्ट को 4 सालों पे स्प्रेड आउट करना। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? ये हमारे लिए कहलाएगी डिप्रिसिएशन, कि एसेट को 4 सालों पे स्प्रेड आउट करना है। एयर कंडीशनर की जो कॉस्ट है उसको एक ही साल में एक्सपेंस में नहीं डालना, बल्कि 4 सालों पे स्प्रेड आउट कर देना है। तो ये क्या होता है? एसेट की डिप्रिसिएशन होती है। डिप्रिसिएशन की कॉजेस के ऊपर बात करते हैं। कॉजेस का मतलब है रीजंस कि हमारा एसेट क्यों डिप्रिशिएट होता है। तो 2 3 4 रीजंस है, देखते हैं। सबसे पहला रीजन है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर क्या होता है बेटा? कि चलने के साथ साथ एसेट पुराना होता है और यूजेज के साथ साथ उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होती जाती है? खराब होती जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, चमकती हुई है, लेकिन वो सारी जिंदगी ब्रांड न्यू चमकती हुई नहीं रहेगी। सही है? कोई ऐसा बंदा होगा जो जेलस होगा आपसे, वो चाबी लेके आपकी गाड़ी पे मार देगा। सही है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। तो ये क्या है भाई? ये यूज के साथ साथ, सही है, या किसी ने चाबी मार दी जिसकी वजह से आपकी गाड़ी डिप्रिशिएट हो गई। अब क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया? फिजिकल कंडीशन उसकी खराब हो। अच्छा, अगर चाबी कोई ना भी मारे, सही है, लेकिन फिर भी रोड पे जब गाड़ी निकलेगी तो उस पे डेंट भी लगेंगे, उस पे स्क्रैचेस भी लगेंगे, उसका कलर भी फेड होगा, टायर जो है वो घस जाएंगे यूज के साथ साथ, इंटीरियर जो है वो पुराना होता चला जाएगा। तो ये क्या है? फिजिकल कंडीशन एसेट की खराब हो रही। तो आप पहले फिजिकल फैक्टर लिखेंगे, फिर आगे आपको एक रीजन बताना होगा, जैसे वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का यही मतलब होता है बेटा, यूज के साथ साथ जो एसेट की वैल्यू गिर रही है वो क्या कहलाती है? वेयर एंड टेयर। या लिख सकते हैं रस्ट। सही, रस्ट समझते हैं, जंग लग गया। खास तौर पे ये जो सी व्यू के पास जिन लोगों के घर है, समंदर के पास, वहां पे आप देखिए वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा है। सही है? जैसे मेटेलिक पार्ट्स हैं, गाड़ी है या बाइक है, एयर कंडीशनर है, सही है, उसका आउटर वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल कंडीशन खराब हो रही है एनवायरमेंट की वजह से। दूसरा है बेटा फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है बेटा? बाज़ाहिर देखने में तो एसेट बिल्कुल फिटफाट है, देखने में ब्रांड न्यू है, लेकिन एसेट की वैल्यू फिर भी गिर गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बाहर से चले हुए कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, आईफोन्स आते हैं, देखने में बाज़ाहिर बिल्कुल नया लग रहा होता है, 10 आउट ऑफ 10। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर से चला हुआ एक लैपटॉप आता है और जो ब्रांड न्यू लैपटॉप आप यहाँ से खरीदते हैं, दोनों के रेट में बहुत फर्क होता है। क्यों? जो पुराने लैपटॉप बाहर से आते हैं वो पुरानी जनरेशन होती। सही, जैसे आईफोन्स आते हैं तो वो भाई लेटेस्ट जो 16 प्रो मैक्स है वो यूज में नहीं मिल रहा होगा, वो सेकेंड हैंड चला हुआ बाहर से नहीं आ रहा होगा, वो तो डब्बा पैक आ रहे होंगे। सही है? जो पुराने आ रहे हैं, यूज्ड वाले आ रहे हैं, या 14 आ रहे होंगे, 13 आ रहे होंगे, एक्स आ रहे होंगे, 11 आ रहे होंगे, तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ऑब्सोलीट। क्योंकि अब नई जनरेशन, नया मॉडल, नई टेक्नोलॉजी आ गई और ये आपको पुरानी अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इसलिए सस्ते में दे रहे हैं। इन एडिकेट, इन एडिकेट का मतलब बेटा, आपने उससे जो पर्पस सर्व करना है, जो काम करना है, जो सॉफ्टवेयर चलाना है, जो आईओएस चलाना है, अब उसके ऊपर वो नहीं चल पा रहा, तो ये कहलाएगा इन एडिकेसी। जिस मकसद के लिए आप लेना चाह रहे हो वो मकसद पूरा नहीं हो। वैसे 2 फैक्टर ज्यादा कॉमन है। अगर वो कहता है 3 फैक्टर लिखो, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हम अलग से लिख सकते हैं। वैसे तो टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक का ही पार्ट है, लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है 3 फैक्टर लिखो, तो तीसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलग से आप लिख सकते हैं। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आगे की तरफ जा रहे हैं, एआई आ रहा है, तो जो पुरानी बेटा चीजें हैं, पुराने एसेट्स हैं, वो क्या होते जा रहे हैं? ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। सही है? तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस। फिर
अगर एक है आपका इंटेंजिबल एसेट, तो इसके ऊपर एक स्पेशल फैक्टर अप्लाई होता है जो कि है टाइम फैक्टर। ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल लीज। लीज क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमने एक जगह ली 50 साल की लीज पे, कुछ भी ना करें, जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा वो जो हमारी लीज है वो क्या होती जाएगी? एक्सपायर होती जाएगी। लीज पे हमने जितने पैसे दिए वो 50 सालों पे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे $1,00,000 दिए और लाइफ है 50 साल में हम यूज कर सकते हैं, तो हर साल 2-2 हज़ार डिप्रिसिएशन होती जाएगी, चाहे आप उसको यूज करें या ना करें। जैसे हो सकता है पेटेंट्स। पेटेंट्स वगैरह होते हैं इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट क्या होता है बेटा? पेटेंट होता है आपने कॉपीराइट ले लिया, लाइसेंस ले लिया, सही है, और वो लाइसेंस जो है उसकी आपको गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती, सही है। अब जैसे हमारे पास जो है वो हमारा पोर्टल है learnedguys.com। अब उसका हमने जो है वो पेटेंट लिया हुआ है। अब पेटेंट क्या होता है भाई? हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फीस दी है कि पाकिस्तान में लर्नेड गाइज जो है वो नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो हम उसको सू कर सकते हैं, ऑफिशियली उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, सही है। तो ये होता है हमारा एक कॉपीराइट हमने ले लिया, पेटेंट ले लिया। अब वो पेटेंट जो है वो लाइफ टाइम नहीं होता, पेटेंट की जो है वो एक्सपायरी होती है। तो हमने भाई जितने पैसे दिए पेटेंट्स के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे हमारा पेटेंट क्या हो जाएगा? एक्सपायर होता जाएगा, डेप्रिशिएट होता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो टाइम फैक्टर होता है बेटा, ये इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है।